इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। अच्छा इधर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, इमाम आले सुन्नत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अकीदा रखो। आपका कलाम सिर्फ ज़ौक़ नहीं देता, अकीदा भी देता है। क्या फरमाते हैं? मशहूर कलाम है। आप फरमाते हैं सबसे आला अब मैं चाहता हूँ हाथ उठाइए जरा, मिलकर ललकार कर इस दरो दीवार को गवाह बनाकर कारी साहब की मैयत में बैठकर सदारत में बैठकर बताइए, हाँ हम सुन्नी हैं, हम या रसूलल्लाह पुकारने वाले हैं, हम इसके मुस्तफा के जाम भर भर के पीने वाले हैं। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता देने को चाहिए, कौन देता देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है वस्फ़ इलाही की झलक में नमूदार, वहाँ जिस्म नहीं है, यहाँ साया नहीं है, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी। अब मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ये हमने इस्तकबाल किया सरकार की आमद पर, क्योंकि आप आए, अब आए, अब आए, बढ़िए अब कौन आ रहे हैं? मुस्तफा आ रहे हैं। अब आए, हाली अब आए, हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, और ये मंजर बता रहा है जिधर सरकार के गुलाम हो, सरकार जानते भी हैं, सुनते भी हैं। साड़ी सारे नहीं हाजरी मदीने दे ताजदार दी बारगाह च लगी पई। इस महफिल से हो जाए गुजर, इस महफिल आज कारी साहब की, इस महफिल से हो जाए गुजर, अब रात गुजरने वाली। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने, क्योंकि आप आए, आप आए, हाँ जी आप आए, अव्वल आप आए, आखिर आप आए,
सैयद आप आए, बादशाह आप आए, मालिक आप आए, सोने आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला, खाक सूरज से अंधेरों का आज़ादा। यकीन जाने हमने तो नहीं देखा, तो सबने जोबन पे चांद चमक रहा है। ऐ चांद तुझे मुखातिब करके कहता हूँ, तूने तो देखा जब शक्कुल कमर पहाड़ी पे सरकार खड़े हैं, तूने इशारे से हुक्म की तामील बजा लाई थी। मेरे नबी की वो शान है, हुजूर इशारा कर दे, मैं तो तुसा ढेर लगे रविए जनाब इशारे नाल टस तू मस नहीं होता, सरकार इधर इशारा फरमाए। देखिए इसमें एक जुमला समझने की बात है, बस मैं अब मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, बात कहीं और फिर निकल जाती है, तो हुन वक़्त भी काफ़ी हो रहा, मैं जाना भी है। आखो सुभान अल्लाह। ये कारी साहब का रूहानी फैज़ है, मुझे उठने नहीं दे रहा। अल्लाह इनको सलामत रखे। बोलिए सुभान अल्लाह। परसेप्शन ऑफ माइंड को समझें कि हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, कुफार मक्का मौजूद थे, बड़े बड़े कबीले थे, बड़े बड़े खरांटू किस्म के सरदार मौजूद थे। अब परसेप्शन ऑफ माइंड ये थी कि अगर सारे हुजूर के थल्ले लग गए तो साड़ी कौन सुनेगा। सरदारों के ज़हनों में ना ऐसी बात होती है, ये जो आजकल के दौर में भी सीट कुर्सी लगी होती है जनाब, कोई आयतल कुर्सी का तो विर्द करता नहीं, कुर्सी बस करते रहते हैं, ऐसा ही है ना। तो उस परसेप्शन ऑफ माइंड को मैंने और आपने समझना है। उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि कहीं सारे हुजूर के नीचे ना लग जाएं, हुजूर की गुलामी में ना आ जाए। हुजूर ने ऐलान नबूवत, उन्होंने कहा जी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उन्होंने कहा जादू हो गया जनाब, हुजूर कोई जादू करते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये बताने के लिए एक बात आपके समातों की नजर कर रहा हूँ, जरा बोले सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने परसेप्शन ऑफ माइंड ये दी हजरत कि जमीन पर जादू चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। चंद लोगों ने सुन लिया, इराबी थे, देहाती सादे लोग थे, आगे सरकार की बारगाह में कहने लगे हुजूर असा तुसां ताम मनसा ते सानू कोई मोजज़ा दिखाओ। तो सरकार ने फरमाया भाई तुसां ही दसो के वेखना चाहते हो, ऐसी लजपाली कोई और कर सकता है, तुसां ही दसो को। कहने लगे हुजूर ओ दूर वही चांद है ना, वो सामने वही वाला चांद है ना, कोई और चांद नहीं सी ना। वो चांद भी हमें देख रहा है कि मेरा जिक्र बैठे हैं, गुलज़ारे मदीना में बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं। उस चांद को भी गवाह बनाओ, उस चांद को भी गवाह बनाओ। ओ सरकार कहने लगे हुजूर वो 14वीं चांद चमकना पिया, तो इशारा फरमा अगर 2 टुकड़े हो गया। परसेप्शन ये थी कि जमीन पर जादू चलता है, उथे किथे जाल चलसी, उथे किथे जाल चलसी। सरकार ने ये नहीं फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। हुजूर मुस्कुराए बस। आए हाय हाय। फिर वो अंगुश्ते मुबारक उठी जिस पर कायनात की तनाबें खिंच जाती है, वो अंगुश्ते मुबारक उठकर कहने लगी ए चांद, तुझे मुस्तफा इशारा कर रहे हैं, दिखा इन लोगों को कि तू भी मेरे ताबे है। नहीं युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। चांद ने भी बताया मैं रब का भी ताबे हूँ, मुस्तफा का भी ताबे हूँ। इशा की नमाज ताख़ीर तो नहीं हो रही? नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। यकीन जाने अगर वो अताते रसूल कर रहा है तो असा क्यों ना करिए। अतात की तो हुक्म की तामील हुई, फिर उसमें सकत थी, वो ताकत मेरे मुस्तफ़ा की थी। चन आपे नहीं टूट गया, हुक्म तो उस मनिया, लेकिन कहने लगे सोने ताकत भी तुसा देनी के 2 टुकड़े हो जावी। ये मेरे मुस्तफ़ा की ताकत है। और फिर जब यही ताकत आगे बढ़ती है, फिर अबू बकर हो तो सिद्दीक़ अकबर बनते हैं। वो अबू बकर
जो बचपन में भी साथ, लड़कपन में भी साथ, नौजवानी में भी साथ, जवानी में भी साथ, गार में भी साथ, हिजरत में भी साथ, आज मज़ार में भी साथ। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह, हर नबी का जन्नत में एक साथी होता है, अबू बकर को जन्नत में भी मेरा साथी बना दे। नाल नाल साथ साथ रहेंगे, उधर भी साथ साथ रहेंगे। अब बात में जो करना चाह रहा हूँ, जो आखिरी मेरी 4-5 मिनट में 7 मिनट में गुफ्तगू समेटना चाह रहा हूँ, वो क्या है। आपने मोहब्बत आले बैत की बड़ी बातें सुनी होगी, मोहब्बत सहाबा की भी बड़ी बातें सुनी होगी। आज इस फ़कीर से सुने कि इन्होंने आपस की मोहब्बत कैसी सी। आपको लोग मोहब्बत आले बैत भी सुनाते हैं, मोहब्बत सहाबा भी सुनाते हैं। तो अजकल का दौर फितन जड़ा है वे ना, वो भनन की कोशिश करता। अजकल का दौर फितन तोड़ने की कोशिश कर, माशाल्लाह तोड़ने की कोशिश करता। समझ गए। एक पार्टी ऐसी भी सहाबा नू पकड़ लिता तो आले बैत नू मनना ही कोई नहीं। एक पार्टी ऐसी भी आले बैत नू पकड़ लिता तो सहाबा नू मनना ही कोई नहीं। आए देखते हैं इनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे। अब सुनिए, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो आपने सुनी होंगी और कुछ हो सकता है ऐसी हो जो आपने पहली मर्तबा आपकी समातों की नज़र हो रही है। बोले सुभान अल्लाह। शालिद शाखे खैबर शिकर शामिले पंजतन, खैबर शिकर शामिले पंजतन, शागे खैबर शिकर शामिल है। अब सुने, मोहब्बत सुने, शेर में मुकम्मल कर तो मोहब्बत भी सुने ज़रा, फिर शेर सुनने का भी मज़ा आएगा। हज़रत अम्मा आयशा पाक सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया अज़किया कामिला अकमिला आलिमा मुअल्लिमा, साढ़े मोमिना दी अम्मा जान अम्मा आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि एक दिन किसी ने सवाल किया कि हुजूर के मुशाबहत में अव्वल दर्जे में कौन है। मेरे नबी ने अपना मुशाबे हसनैन करीमैन के अलावा किसी को नहीं फरमाया। फरमाया आधा हिस्सा मेरा इमाम हसन के मुशाबे हो गया, इमाम हसन उसके मुशाबे हो गए, और आधा जिसमें अथर का हिस्सा मुबारक उसका मुशाबे हज़रत इमाम हुसैन हो गए। ये फिर एक्टिव पैसिव मूवमेंट आ गई, यानी हुजूर का मिजाज पाक का सबर जमाल, उसकी खूबसूरती इमाम हसन पाक के हिस्से में भी आई, और वो जो हैदरी तलवार की ललकार और जलाल और जिस मैदान में उतरना तो वो धरती भी कांप उठे, वो हिस्से में आई इमाम हुसैन के। इन दोनों शहजादों को मिला लिया जाए तो मुस्तफ़ा बनते हैं। गोया हुजूर ने बराह रास्त फरमाया हसनैन मेरी मुशाबहत रखते हैं, आदि मुशाबहत हसन रखते हैं, आदि मुशाबहत हुसैन रखते हैं। अब किसी ने अम्मा आयशा पाक से पूछा कि हुजूर से सबसे बढ़कर मुशाबहत कौन रखता है। ये बात मेरे नबी ने नहीं फरमाई, बल्कि मेरी नबी की महबूब तरीन ज़ौजा हम सब की अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई कि मैंने जितना देखा है, फैसला किया है कि जब जब मैं सय्यदा फातिमा को देखती हूँ मुझे यूं ही लगता है जैसे मुस्तफा आ गए।
ये मुशाबहत, ये मोहब्बत थी अम्मा जान की सैयदा से। एवं तो नहीं ना कोई किसी ने बारिश गल करना, इन्हां नाल मेरी मोहब्बत सी, मैं कितनी दूर टुर के आया, मैनू की लोड़ सी आन दी जनाब। इन्हां दी मोहब्बत ने मैनू छिकिया, इन्हां नू अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत हो तो बंदा बात करता है। फिर अम्मा दूसरी रवायत सुने, अम्मा जान आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा हुए, तो आप आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में तशरीफ़ फरमा हुई, तो कहने लगी अब्बा जान एक सवाल है। सवाल ये है कि आप देखते मुझे भी हैं, देखते और हुजूर के यारान को भी हैं, लेकिन जब अली को देखते हैं, जब अली को देखते हैं तो वो देखने का अंदाज बड़ा, उन तुसा जनाब एक मैनू मोहब्बत नाल वेख रहे, तो इनका अंदाज बता रहा है ये देखना कुछ और है। तो आप लोग भी मोहब्बत से देखते हैं तो अंदाज बताता है ना। अगर किसी गुस्से नाल तक होते हैं, बोलो भावे कुछ भी ना, अंदाज भी बोलता है, माहौल भी बोलता है। अब सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली पाक को देख रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। अम्मा जान आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको ज़्यूम किया कि जैसे अबू बकर मेरे अब्बा जान हुजूर अली को देखते हैं वैसे और किसी को नहीं देखते। अब सवाल कर दिया कि ऐ अब्बा जान हुजूर, गल कर रहे हैं, ऐ अब्बा जान हुजूर, जैसे आप अली को देखते हैं वैसे किसी और को नहीं देखते, वजह क्या है? आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे, बेटा अली वो गए कि जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया गए, अल-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। फिर मेरे नबी ने फरमाया वज़िक्रु अली इबादतुन। हम जब जिक्र हैदर करते हैं ना तो ये समझ के नहीं करते सिर्फ ज़ौक़ है, हम इबादत समझते हैं। ये तरीका किसने दिया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और रवायत किसने की? अम्मा जान आयशा पाक ने। इसका मतलब ये हुआ आज का मुल्ला उठ के जो मर्जी कहता रहे, अबू बकर अली से टूट कर मोहब्बत करते थे, अली अबू बकर से टूट कर। अबू बकर आज हमारे खुद पड़ोसी समझ जाओ, यही रवायत हमें बार बार सुनाते हैं, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन। बंदे दे पुत्र हो और ते राविया दा नाम ही दसो यार ना। रवायतों में सुनाते हैं अली का चेहरा देखना इबादत। अरे ये रवायत पहुंची किस तरह है का उसकी बुनियाद अम्मा जान बनी है और उस बात की बुनियाद सिद्दीक़ अकबर बने हैं। गोया सिद्दीक़ अकबर ये फरमा रहे हैं जो मोहब्बत से अली को देखे वो कमाले ईमान पाता है, और हमारी गुनाहगार आंखें अली को देख तो नहीं सकती। सरकार ने आसानी कर दी, वज़िक्रु अली इबादतुन, जो मोहब्बत अली में जिक्र अली कर दे वो भी कमाले ईमान पा जाता है। अब इख्तिताम हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है, चंद घड़ियों की हाजिरी है, लेकिन ललकार के हाथ उठाकर हैदर 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 है चश्मे फलक। इस नजारे को देख, ये वो लोग नहीं जो किसी एक की मोहब्बत की आड़ में दूसरे की गुस्ताखी करे, ये वो लोग हैं जो सहाबा पे भी सर तस्लीमें खम करते हैं, अहले बैत पे भी सर तस्लीमें खम करते हैं। हैदर 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 हैदर
अगली बात सुनिए। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो बातें मैंने और करनी है, दूसरी सुने फिर तीसरी पे बात खत्म हो जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खुशी की हालत में मौला अली की बारगाह में तशरीफ़ फरमा हुए, कहने लगे है मेरे अली भाई मुबारक हो, मेरे मुस्तफ़ा ने एक शान बख्शी है। कहा हुजूर क्या शान बख्शी? कहा हुजूर ने फरमाया अली जिसकी मोहर लगा देगा वो जन्नत में चला जाए। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बैरून मुल्कों में सफ़र किया होगा, वीज़ा और टिकट मौजूद हो ना, आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं आगे एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है, वो इमिग्रेशन अफसर अड़ फस पा जाए ना तो भावें टिकट होवे वीज़ा होवे मुड़ना पै जाए, अगे नहीं जान देना। जब तक वो स्टैंप नहीं लगाएगा, इमिग्रेशन क्लियर नहीं करेगा, आप आगे नहीं जा सकते। मेरे नबी ने अली को जन्नत का इमिग्रेशन ऑफिसर लगाया। टिकट और वीज़ा क्या है? कलमा पढ़िया, नमाजा पढ़ने हो, रोज़े रखने हो, लेकिन अगर अफसर मोहर लगाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हम सुनते रहते हैं भी टिकट सी वीज़ा सी सब कुछ सी, वो अगे किया जो उस सवाल जवाब कोई कीते तो सानू जवाब ही ना आए, तो इन्होंने सवालों की तैयारी करो, पूछा जाएगा। पूछा और क्या पूछेंगे? मौला अली फरमाने लगे अरे मेरे अबू बकर भाई आपको भी मुबारक हो, अली के पास जो जन्नत के रास्तों में चल के आएगा सबसे पहले अली उससे पूछेगा कि तेरे दिल में अबू बकर है कि नहीं है। सबसे पहले पूछेगा अबू बकर है या नहीं है। अगर जिसके दिल में अबू बकर हुए अली मोहर लगा देगा गोया वो जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मौला अली के दर की खैरात चाहते हो तो अबू बकर से वफा करनी पड़ेगी, और अगर अबू बकर के दर की खैरात चाहते हो तो मौला अली से वफा करनी पड़ेगी। तीसरी और आखिरी बात, एक दिन मिंबर रसूल है, बोलिए सुभान अल्लाह, एक दिन मिंबर रसूल है, मेरे नबी बराजमाओं ने हुजूर खिताब फरमा रहे। वो पहली जो बात थी वो आखिर में भी मिलती जुलती कि हुजूर ने शहजादों को देखा। अब क्या हुआ, ऐसे ही भरी मस्जिद है और अदब के ख़िलाफ़ है कि पिछू कोई कंधे फैलांग के आ जावे, हुजूर ने इसको नापसंद फरमाया। और जितना अदब सहाबा को आता था मुझे और आपको तो नहीं आता, हमें तो सीखना चाहिए, समझ गए। अब जनाब वाला सारी महफिल सजी है, हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठी हैं रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, खिताब फरमाते फरमाते नज़र पड़ी कि मौला अली आए। तसव्वुर करिएगा ज़रा, कुछ ताख़ीर को ड्यूटी होगी, किसी और काम में मसरूफ़ थे, मौला अली तशरीफ़ लाए, सामने आए ना। अब हुजूर ने खिताब नहीं छोड़ा, हुजूर बयान कर रहे हैं, लेकिन दिल में ख्याल फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या दिल में ख्याल फरमाया? दरबान वही होता है जो मालिक के मिजाज को समझे, नौकर वही होता है जो आका के मिजाज को समझे। कभी कभी बातें खामोशी में भी समझ लेनी चाहिए, हर बात ज़ुबान से नहीं कहनी चाहिए, कभी कहनी पड़ती है, कभी ऐसा माहौल नहीं कि ज़ुबान से बंदा कोई बात कहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर साथ बैठे, मेरे नबी तशरीफ़ फरमा है, हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, वाज़ फरमा रहे हैं, मौला अली आए। अब हाथ बांध के ना पीछे खड़े हो गए, जैसे कुछ संगी खड़ी जगह कम है पीछे खड़े हैं, ऐसे ही हाथ बांध के ना मौला अली पाक अदब से पीछे खड़े हो गए, क्योंकि अब भरी मजलिस है तो मैं कंधे फैला के आऊँगा, डिस्टर्ब होगी, मैं ये खिलाफ है अदब है। पीछे खड़े हो गए। अब मेरे नबी ने दिल में ख्याल फरमाया, सुनिए, दिल में ख्याल फरमाया कि कोई तो हो जो अली को आगे बुला के बिठाए, कोई तो हो जो अली को आगे बुलाकर बिठाए। हुजूर ने ज़ुबान से अल्फाज नहीं इज़ा फरमाए, हुजूर का खिताब हो रहा है, किसी की ज़रूरत है बीच में खलल पैदा करे, लेकिन सिद्दीक वो हैं जो हुजूर के मिजाज को समझते हैं, हुजूर के दिल की बात जो ज़ुबान पर ना आई हो चेहरा अनवर देख कर समझते हैं महबूब क्या चाहते हैं। हज़रत सिद्दीक अकबर ने देखा अली आए, खड़े हो गए, हालांकि हुजूर खिताब फरमा रहे, खड़े होकर
फरमाने लगे, ए अबुल हसन, ए हसन के बाप, हाय हाय हाय, वो हसन कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा हो, इमाम हसन दाखिल हुए मस्जिद में, ललकार के पुकारा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ, नवासा हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने मिंबर छोड़ा, तारीख गवाह है, मिंबर छोड़ के उतर के उस नवासे को उसी अंदाज में गोद में उठाया जिस तरह मेरे नबी ने खुतबा छोड़ के उठाया था, उठाकर सीने से लगाकर कहने लगे, ऐ नवासाए रसूल, आप सिर्फ नबी के नवासे ही नहीं है, आप नबी की मुशाबहत भी रखते हैं, नबी के बेटे भी हैं, हमारे सरदार भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहब्बत अहले बैत सीखनी है तो अबू बकर का दामन पकड़ना, मोहब्बत सहाबा सीखनी है तो मोहब्बत अहले बैत का दामन पकड़ना पड़ेगा। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जुमला ख़त्म कर रहा हूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए फरमाने लगे, ऐ अबुल हसन, ऐ मेरे भाई अली, रास्ता दे दो, अली आगे आ जाए। मेरे करीम ने इस ऐलान पर अपना आवाज़ रोक दिया। हुजूर ने जुबान से नहीं फरमाया, दिल में ख्याल किया ना, फरमाया आगे आ जाएं। ये बहुत सारे दोस्तों ने पहली मर्तबा बात सुनी होगी, आगे आ जाएं। जब आगे आए सिद्दीक़ अकबर थोड़ा उधर हो गए, फरमाने लगे, मेरे और नबी के दरमियान बैठ जाए। अब जब मौला अली को बिठाया, हुजूर ने वाज से हट के एक जुमला फरमाया, तारीख रकम है, माई का लाल कोई बदल नहीं सकता और हमारा अकीदा है। जुमला हुजूर क्या था? जुमला था, लोगों में खुश हो गया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों में खुश हो गया। पता है क्यों? जुमले पे गौर करें कि फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही समझता है। अफजलियत और चीज है, फजीलत और चीज। सुन्नियों का अकीदा अफजलुल बशर बादल अंबिया, के कायनात में अंबिया के बाद ये इमाम हसन ने हमें अकीदा दिया है। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, आप जुम्मों के खुतबों में पढ़ते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अंबिया के बाद मर्तबा तरीन, अफजल तरीन, खूबसूरत जो शख्सियत है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात अक़दस है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदा किसने दिया? का इमाम हसन ने दिया। इमाम हसन का फरमान, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। 10 मिनट मेरे ऊपर हो गए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है जो जनाब आपने इतनी मोहब्बत आज फरमाई। जज़ाकल्लाह खैर। वो आगे भी तांदने वाले परेशान ना हो रहे हो, रूहानियत है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हुजूर के जुमले पे गौर करें। हुजूर ने फरमाया, मैं खुश हो गया क्योंकि फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही समझता है। ये फरमान क्या है? इसका मतलब ये है, हुजूर ये फरमाना चाह रहे हैं, लोगों तुम जो मर्जी कहते रहो, मेरा यारे गार अबू बकर भी फजीलत वाला है, जिसको आगोश में उठा के पाला है वो हैदर कर्रार भी फजीलत वाला है। और अगर अली की फजीलत को कोई समझा है, मेरे और तेरे अंदर ज्यादा अकल है कोई? हम ज्यादा किताबें पढ़ गए? का नाना, अरे हमें भी जो उस फजीलत की खैरात मिल रही है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कदमों का सदका। और अगर कोई मौला अली की फजीलत को समझा है वो सिद्दीक़ अकबर समझे हैं, और कोई अबू बकर की फजीलत को समझा है तो मौला अली समझे हैं। इसका मतलब यह हुआ, सुन्नी वो है जो डंके की चोट पे कहते हैं अबू बकर भी हमारे हैं, मौला अली भी हैदर 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 हैदर
चिरागे गोलड़ा लिखते हैं मंजर फजाए दगर में सारा अली का है। जिस सम से देखता आज इस गुलजारे मदीना में जिस सम से देखता हूँ ऐ चांद तुझे भी देख रहा हूँ। जिस सम देखता हूँ ऐ चांद गवा रही रोजे मैशर साड़ी भी कोई गवाही दे गई। जिस सम से देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में देखो ये मुआमिला हमारा अली का है। और पीर साहब ने ना मोहब्बत आले बैत के समंदर को एक शेर में बंद किया। चिरागे घोड़ा क्या फरमाते हैं कुल का जमाल हाय हाय अल्फाज में गौर करें कुल का जमाल जुज़्व के इमाम हुसैन